जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अमृतोत्सव मनाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि जिस इलाके में आदिवासी रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए। जल जंगल जमीन से वंचित करने की कोशिश की जा रही है और पूंजीपतियों को जल जंगल जमीन देने की साजिश की जा रही है। आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, आधी से अधिक आबादी है, पिछड़े वर्ग की उनकी गिनती तक नहीं हुई तो एससी, एसटी, ओबीसी सभी के ऊपर अन्याय हो रहा है। ये दोनों जो नौटंकी चल रही है कम्युनल और सेकुलर के नाम पर, तो सेकुलर की नौटंकी में मुसलमान ज्यादा फंसे हुए हैं और कम्युनल की नौटंकी में ओबीसी, एससी, एसटी के लोग। मुल्क की आजादी को 75 साल हो गए और 75 साल होने के मौके पर आजादी का अमृत उत्सव भी मनाया जा रहा है। देश में अमृतकाल भी मनाया जा रहा है। लेकिन देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, चाहे वो ओबीसी के लोग हों, या फिर अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे बौद्ध हों, ऐसे जो तमाम अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग हैं, इन सभी लोगों से जब आप पूछो तो इन्हें आजादी के 75 साल में आजादी का एहसास नहीं हो रहा है। एक तरफ आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृतोत्सव मनाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है। कोई आदमी राष्ट्रपति जैसे बड़े ओहदे पर चला जाता है फिर भी मंदिर की सीढ़ियों पर रोक दिया जाता है। कोई आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है लेकिन जब वो मुख्यमंत्री पद से हटता है तो उसका घर गंगा जल से धुलवाया जाता है, शुद्ध किया जाता है और ये एहसास दिलाया जाता है कि संविधान ने भले ही तुमको बराबर कर दिया है लेकिन अभी भी हम तुमको वही मानते हैं जो हमारे पूर्वजों ने मनुस्मृति में लिख करके माना था, वही मानते हैं। ये बात आज भी खुलेआम हो रही, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ में हो रही, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ में। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि जिस इलाके में आदिवासी रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज उनको तमाम प्रकार से वहां से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, जल जंगल जमीन से वंचित करने की कोशिश की जा रही है और पूंजीपतियों को जल जंगल जमीन देने की साजिश की जा रही है। आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। देश का एक बहुत बड़ा तबका ओबीसी है जिसे पिछड़ा वर्ग आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय स्तर का संगठन चलाता हूं। आजादी के 77 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई और जो लोग ट्रेनों में मिलते हैं ताली बजाकर पैसे मांगते हैं उनको आप जो भी कहते हो उनकी भी गिनती हुई। मगर देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, आधी से अधिक आबादी है, पिछड़े वर्ग की उनकी गिनती तक नहीं हुई तो एससी, एसटी, ओबीसी सभी के ऊपर अन्याय हो रहा है। और इसी के साथ साथ जो मुसलमान गुलाम भारत में 33% प्रशासन में थे, आज 1 से 1.5% पर लाकर खड़े हो गए। लेकिन क्या मुसलमानों को यह सोचने का वक्त दिया जा रहा है? मुसलमानों को कभी विदेशी प्रचारित किया जाता है, कभी आतंकवादी प्रचारित किया जाता है, कभी और कुछ प्रचारित किया जाता है। ये लगातार प्रचारित किया जा रहा है। मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है दूसरे लोग तय करते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि देश में हो क्या रहा है। जब देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो देश में हो क्या रहा है। फिर जो लोग विकास की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बात कर रहे हैं, जब बहुसंख्यक आबादी को आप अधिकार वंचित रखना चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ, ओबीसी को कुछ नहीं मिला, तो सवाल है आप करना क्या चाहते हैं देश में। तो देश में अल्पसंख्यक लोग जो 3.5% ब्राह्मण लोग हैं, वो देश की सत्ता और व्यवस्था, एक ने कम्युनल के नाम पर संगठन बनाया, वो कहता है कि एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, जाग जाओ, इकट्ठा हो जाओ, वो ये डर दिखा रहा है।
और दूसरी तरफ दूसरा कहता है नहीं हम तो सेकुलर हैं। ये दोनों जो नौटंकी चल रही है कम्युनल और सेकुलर के नाम पर, तो सेकुलर की नौटंकी में मुसलमान ज्यादा फंसे हुए हैं और कम्युनल की नौटंकी में ओबीसी एससी एसटी के लोग और खास तौर से ओबीसी के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। तो ये दोनों नौटंकी से बाहर निकलना पड़ेगा और ये दोनों नौटंकी से बाहर निकल करके हिंदू मुस्लिम एकता की बात बहुत हो गई। हमारे मुसलमान साथी भी बहुत बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की। हिंदू मुस्लिम एकता से काम नहीं चलेगा। जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है तो हमारे ऊपर जो जुल्म कर रहा है उस जालिम के साथ बैठना पड़ता है। तुम हिंदू मुस्लिम एकता से काम नहीं चलेगा। अगर एकता करना है तो मजलूम मजलूम की एकता करिए। और मजलूम कौन है? हजारों साल से एससी एसटी ओबीसी को इस देश में मजलूम बनाया गया। संविधान में सभी अधिकार मिल जाने के बावजूद भी आज अधिकार नहीं मिल रहे हैं और 77 साल में मुसलमानों को भी इस देश में मजलूम बना दिया गया है। तो इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। जैसे जब हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म में, पुरानी फिल्मों में एक सीन होती थी कि दो बच्चे एक ही घर में पैदा हुए, बचपन में बिछड़ गए, एक पुलिस हो गया और दूसरे का पालन किसी चोर डकैत ने किया तो डकैत हो गया या कुछ भी हो गया। लेकिन जो तीसरा खलनायक है वो ये जानता है कि दोनों के माँ बाप एक हैं। जब वो जानता है दोनों के माँ बाप एक हैं तो पुलिस वाले को भी चढ़ाता है कि वो उससे लड़े और डकैत को भी चढ़ाता है कि वो उससे लड़े। दोनों को उकसाने का काम करता है और दोनों को उकसा करके लड़ाने का काम करता है। दोनों तब तक लड़ते हैं जब तक उनको पता नहीं चलता कि हम भाई भाई हैं, हमारे माँ बाप एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारे पुरखे एक हैं। अभी तक हम इसलिए लड़ रहे थे कि हमें पता नहीं था कि इस देश में हम सभी के पूर्वज एक हैं, पुरखे एक हैं, हम इस देश के असल बासिंदे हैं, असल मूल्यवासी हैं। लेकिन जब तीसरा आदमी जाकर फिल्म में बताता है कि नहीं तुम्हारे माँ बाप तो एक ही हैं, ये तो तीसरा खलनायक है, तुम्हारे परिवार का दुश्मन है जो तुमको लड़ा रहा है, तो दोनों इकट्ठा आ जाते हैं। इकट्ठा आते हैं तो खलनायक का बंदोबस्त हो जाता है। इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को जो आपस में लड़ाने वाले लोग हैं वो तीसरा आदमी बामसेफ संगठन है। वो तीसरे आदमी वो अमन मेश्राम साहब हैं जो ये बताने का काम कर रहे हैं कि हम अलग अलग नहीं है, हमारे पुरखे पूर्वज एक थे। और जब ये बात पता चल गई है तो अब ये तय करना है कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे बल्कि एक साथ मिलकर लड़ेंगे और जो खलनायक है उसका बंदोबस्त करेंगे। लेकिन लड़ेंगे किस बात के लिए? वो गलत कर रहे हैं तो हम गलत नहीं करेंगे, हम इंसाफ कायम करने के लिए लड़ेंगे। वो नाइंसाफी का निजाम कायम किए हैं, अगर हम इकट्ठा होते हैं उनका नाइंसाफी का निजाम ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और इंसाफ कायम होगा। इंसाफ क्या है? सबकी गिनती होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। इस इंसाफ की लड़ाई के लिए